जश्न ईद मिलाद नबी उलमा अहले सुन्नत इधर एक वीडियो देख रहे होंगे जो तकरीबन कई दिनों से सोशल मीडिया पर बिल्कुल गर्दिश कर रही है और खूब वायरल हो रही है। खूब इसको लोग देख रहे हैं कि एक बड़े लंबे बाल वाले बाबा हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, स्टेज पर हैं और ये अपने बालों की नुमाइश कर रहे हैं। यानी कि इनके इतने लंबे बाल हैं कि लोग इनके बालों को देख करके और इनके हाथ पर बैत हो रहे हैं। तो क्या असल इनका रीजन क्या है, बालों के पीछे राज क्या है, ऐसा बाल बढ़ाना इस्लाम में कैसा है? पहले मैं एक तरीके से सारी बातें बताऊंगा कि ये किस फिरके से लोग ताल्लुक रखते हैं। इस तरीके से मुकम्मल वीडियो को देखें कि क्यों इनके इतने लंबे बाल हैं और जट्ठेदार बाल हैं और इन बालों के पीछे राज क्या है। पहले आप वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कुछ बातें भी बताऊंगा। ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये बच्चों बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी उलमा अहले सुन्नत दम मदार, दम मदार, हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदार। 5 नारे पंजतन का एक नारा हैदरी। तो आपने इनके लच्छेदार बाल को देख लिया। ये साहब है सिलसिले मदारिया के कोई एक तरीके से बाबा जी हैं। सिलसिले मदारिया कहते हैं शाह कुतबे मदार रहमतुल्लाह अलैह के सलासिल से जो लोग आते हैं उन्हें मदारी कहते हैं। तो उन्हीं के सिलसिले से ये लोग बैत हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सिलसिले मदारिया सोख्त हो चुकी है, यानी उस सिलसिले में मुरीद होना नाजायज़ व हराम है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर 2 ऐसे सलासिल हैं, 2 ऐसा सिलसिला है जिसमें मुरीद होना यकीनन नाजायज़ व हराम है। आला हज़रत ने इसको लिखा है, मुकम्मल एक तरीके से एक बाप भी बांधी है। तो याद रखें कि इसलिए कि शाह कुतबे मदार रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया है और न किसी को मुरीद किया है और उन्हें कहा है कि मेरे बाद कोई खलीफा नहीं होगा, मेरे सिलसिले में कोई बैत नहीं होगा। लेकिन आज के नए दौर के जो नए मदारी हैं, बंदर नचाने वाले मदारी, वो लंबे लंबे बाल भी रखते हैं और एक तरीके से इतने जट्ठेदार बाल इनके हैं। अब खुद देखें कि अगर ये साहब, ये बाबा जी अगर नापाक हो जाते होंगे तो पाक कैसे होते होंगे? इसलिए कि आपने गुस्ल के फराइज पढ़ा होगा कि गुस्ल के एक फराइज ये है कि पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी कि अगर बाल के बराबर भी कहीं सूखा रह जाए तो आपका गुस्ल नहीं होगा। लेकिन ये इनके जो लट्ठेदार जो बाल हैं, जो जट्ठेदार जो बाल हैं, तो उन बालों तक पानी पहुंचता कैसे होगा? अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में भी है कि आला हज़रत ने इसको लिखा भी है, एक मसला फतवा रज़ा में लिखा है कि बालों को कांधों से नीचे रखना यकीनन नाजायज़ व हराम है। और ये लोग बालों को कांधे से क्या, पैर से भी नीचे रख रहे हैं, यहाँ तक कि उन बालों को पकड़ करके लोग मुरीद हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये शाह कुतबे मदार की करामत है, करामत बता रहे हैं। भाई अगर बाल बढ़ाने से लोग अगर पीर होते हैं तो भालू बहुत बड़ा पीर होता, घर की औरतें बहुत बड़ी पीरानी होती, जाहिर सी बात है। उनके जो बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो बाबा जी हैं इनके भी बाल बहुत लंबे हैं। अब लंबे बाल होने की वजह से ये बाबा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े पीर, लंबे बाल होने की वजह से ये बाबा जी कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़े पीर हूँ और मेरे हाथ पर बैत करे। और ये तो शाह कुतबे मदार की यानी सिलसिले मदारिया की जो एक तरीके से पहचान है और उनकी करामत बता रहे हैं। मैं एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, एक तरीके से ये शाह कुतबे मदार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक था और उसमें लोग डांस भी कर रहे हैं और एक तरीके से नाच भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे, एक क्लिप चल रही होगी इधर, वो देख रहे होंगे कि लोगों के हाथ में बड़े बड़े बाल है, यानी कि वो सर के जो बाल है वो हाथ में लिए फिर रहे हैं। यकीनन ऐसा बाल बढ़ाना इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। जाहिर सी बात है कि ये बाल थोड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हुजूर बाल रखते थे, लंबे बाल रखते थे, लेकिन कानों के लौ तक रखते थे, कहीं कान से नीचे तक है, कहीं मोंढों तक की साबित है। लेकिन ये कहीं नहीं जिक्र है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोंढों यानी कांधों से नीचे भी बाल रखते थे।
عورتوں سے مشابہت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو لوگ عورتوں سے متشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتوں کے طور طریقے پر چلتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہے، لٹھے دار بال بڑھائے ہوئے، جٹھے دار، اس میں پانی بھی پیوست نہیں کرتا ہوگا، پتہ نہیں دھلتے بھی ہوں گے کہ نہیں، اور کس طریقے سے سوتے ہوں گے۔ واللہ مجھے تو بالکل گھن آتی ہے ان بالوں کو دیکھ کر کے کہ یہ بال کوئی ہے، دیکھیں اتنے لٹھے دار بال ہیں اور اس طریقے سے لوگ پیر بن رہے ہیں۔ تو سلسلہ مداریہ بالکل سوخت ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے۔ ایسے سلسلے میں مرید ہونا یقیناً ناجائز و حرام ہے، اور ان باباؤں کی ایکسپوز کرتے رہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بابا اگر مارکیٹ میں آئیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، اپنی باتیں بتائیں گے، اپنی کرامتیں سنائیں گے کہ یہ بال بڑھانا یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ ارے بھائی، بال بڑھانا کرامت نہیں ہے، کرامت دین پھیلانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل میں بات نہ آئے۔ یہ عقل میں کیا ہے، یہ تو تمہارے سر پہ بھی بال ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی بھائی؟ تو ایسی باتیں آپ ہرگز نہ کریں، اور ایسی کرامتیں دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوششیں نہ کریں۔ اور یہ مداری صاحب بھی ہیں، یہ بالکل بندر نچانے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور یہ دیکھیں، ان کے بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ان کو دیکھیں، یہ تو بالکل لہنگا پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لہنگا پہن کر کے بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں اور ناچ بھی رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ایک طریقے سے لوگوں نے سلسلہ مداریہ کو اس طریقے سے بدنام کر رکھا ہے۔ بہت بڑا سلسلہ ہے، قطب مدار کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کی فضیلت بہت بڑی ہے، لیکن ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ہے، لیکن یہ لوگ اس سلسلے میں خلافت بھی دیتے ہیں لوگوں کو اور مرید بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ایک طریقے سے اپنے بالوں کو بڑھا کر کے لوگوں کو کرامتیں سنائے بھی نہیں، اور یہ تمام طرح کی گمراہی جو باتیں ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔